मोदी सरकार आने के बाद देश में बैंकिंग सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं और विशेष रूप में जो गरीब हैं उनको बैंकिंग सिस्टम में प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए वो आईबीसी से लेकर बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन से लेकर डीआईसीजीसी के इंश्योरेंस में बढ़ोतरी लाने तक कई सारे मुद्दे हमने एड्रेस किए हैं। मैडम, 2021 में डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम में हम अमेंडमेंट लेकर what was 50,000 rupees as a deposit insurance cover, we increased it to 5 lakh rupees. एंड उसके वजह से देश के 98% जो डिपॉजिटर्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर मिल गया। यूपीए के टाइम में अकॉर्डिंग टू द एक्ट द मनी वुड बी द इंश्योरेंस वुड बी डिपॉजिटेड आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द बैंक एंड इट वुड टेक ईयर्स टुगेदर टू फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट. But we made sure that the amendment mandated the amount to be submitted within 90 days after the imposition of moratorium. उससे बहुत बड़ा चेंज देश में आया है। मैडम, उसके बाद भी देश में विशेष रूप में कोऑपरेटिव बैंक्स में लाखों करोड़ों डिपॉजिटर्स हैं जो अत्यंत गरीब है और बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स है, जिनके डिपॉजिट्स 5 लाख रुपए से ज्यादा है। DICGC collects premium on the insurance on the deposit for the full amount, but the insurance cover is only up to 5 lakh rupees. In my constituency, Speaker Madam, a Guru Raghavendra Cooperative Bank has thousands of depositors. After the amendment to DICGC in 2021, 78% of depositors of the bank got their monies back. But about 28%, 22% of the depositors, senior citizens, are still struggling to get their monies back. My request to the Honorable Finance Minister and to the Honorable Minister for Cooperation is to please consider another amendment to DICGC to increase the insurance cover for senior citizens for the full amount of their deposits. Second, make it applicable for all banks that are already under 35A. एंड मैडम, आप जानते हैं कई सारे एनबीएफसीज है विच आर ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग डिपॉजिट्स। ऐसे एनबीएफसीज को भी ये लागू करना बहुत जरूरी है। दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन द ट्रस्ट इन द बैंकिंग सेक्टर एंड द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर ऑफ द स्मॉलेस्ट डिपॉजिटर। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर।